और मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। न्याय की असल तस्वीर देखने के लिए आंखें पथरा सी गई है, चेहरे पर झुर्रियां तक पड़ गई, लेकिन शायद इन लोगों के लिए न्याय अभी भी किताबों में बंद उन कहानियों की तरह है जो लिखी और पढ़ी जाती है। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब गुरुग्राम जिला अदालत के सामने ये लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद इस तारीख पर इन्हें न्याय मिल जाएगा, उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा जिसके अस्मत को पत्रकारों ने तार तार कर दिए। देश के कुल 8 ऐसे पत्रकारों के खिलाफ इस कोर्ट में मामला चल रहा है जिन्होंने एक नाबालिग लड़की का बिना वेरिफिकेशन किए ऐसे इल्जाम लगा दिए, उस पर ऐसे आरोप लगाकर उसकी इज्जत की छलनी कर दी जो आज कहीं की नहीं रही, जो घर से बाहर निकलते ही शर्माती है और कहीं ना कहीं भय के साए में जीती है कि कोई उसे पहचान न ले, कोई उसके बारे में ये न कहे कि वो कभी आशाराम बापू के साथ संदिग्ध अवस्था में मिली थी या पकड़ी गई। दरअसल पूरा वाकया 2013 का है जब देश में संत आशाराम बापू के खिलाफ एक मुहिम चली थी। उन पर तमाम आरोप लगे थे, गिरफ्तार हुए और कई बड़े टीवी चैनलों ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी थी। टीआरपी की रेस में पत्रकारों ने यहाँ तक उचित नहीं समझा कि वो जिस पर लांछन लगा रहे हैं, जिस परिवार को इस मामले में घसीट रहे हैं, उस परिवार की सत्यता क्या है और क्या वास्तव में वो परिवार आशाराम बापू के साथ इस पूरे रैकेट में जुड़ा भी है या नहीं। बस लोगों को तमाशा दिखाने के लिए इस परिवार का तमाशा बना दिया। 10 साल निकल गया और उसके बाद मामला कोर्ट तक आखिरकार पहुंचा और अब जब इस पूरे मामले में चार्ज फ्रेम होना है इन तमाम पत्रकारों के खिलाफ, तो अब इन पत्रकारों के जो वकील हैं वो नित नए बहाने कर अगली तारीख की बात करते हैं। आइए, आज भी यह तारीख थी, चार्ज फ्रेम होना था, कोर्ट में तमाम वो बड़े पत्रकार मौजूद थे, लेकिन आज भी उनके वकील ने इस पूरे मामले में अगली तारीख ले गए। हालांकि कोर्ट ने 31 मई की तारीख इस बात की तस्दीक करने के बाद मुकर्रर की है कि अगर 31 मई को ये लोग शामिल नहीं हुए, पहुंचे नहीं कोर्ट में, तो प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आइए पीड़ित पक्ष के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक बच्ची का अश्लील वीडियो को बनाकर और उस वीडियो को किसी सत्य वीडियो बताकर तोड़ मरोड़ कर गलत बयानों के साथ पेश करने पर कंप्लेनेंट के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभी 8 पत्रकार, जिनमें दीपक चौरसिया, मोहम्मद सोहेल, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सुनील दत्त, ललित भट्टगुजर, अनुभव, मोहम्मद राशिद, ये 8 पत्रकार कई धाराओं के अंतर्गत, जिसमें पोक्सो की भी धारा है, चार्जशीट किए गए हैं और उस पर चार्ज पे बहस चल रही है पिछले 2-3 तारीखों से। आज उसी संदर्भ में आगे चार्ज पे बाकी बचे हुए आरोपी दीपक चौरसिया, मोहम्मद सोहेल और अन्य 2 की तरफ से बहस होना बचा है। जैसा आपने एक बहुत छोटी सी तारीख ही दी है, 31 तारीख, अगले 10 दिनों के बाद। तो सुना आपने, 31 मई को चार्ज फ्रेम पे बहस होनी है और इन लोगों को भी उम्मीद है कि 31 मई को कोर्ट से इन्हें न्याय भी मिलेगा। और जो चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं, कोर्ट बस इस उम्मीद में आते थे कि इस तारीख पर इन्हें न्याय मिल जाएगा, उनके अंदर भी कुछ आशा की किरण जगी है और चेहरे भी मुस्कुरा रहे हैं।
आइए अब इन सब से बात करते हैं और सुनवाते हैं कि इस लड़ाई में अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं और इस लड़ाई में जीत के कितने करीब हैं ये लोग। ये हमें जी 2013 से अब तक 10 साल हो चुके हैं जी इस केस में। अच्छा। और न जाने कितनी बार पुलिस की तरफ से कोशिश की गई कि इस केस को बंद कर दिया जाए। क्लोजर रिपोर्ट कभी फाइल कर दी, कभी किसी ने चंडीगढ़ में फाइल कर दिया, कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कारण से केस को लटकाते हुए, बंद करते हुए, और काफ़ी संघर्ष के बाद जाकर तो ये दोबारा से केस शुरू हुआ। और उसके बाद अब जाकर थोड़ी ये उम्मीद जगी है हमें कि कोर्ट से कि न्याय मिल तो सके। क्या इंसाफ मिले वही हमारे लिए बहुत। अभी जैसा देखने को मिल रहा है, सारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तो देखता हुआ ऐसा लग रहा है माहौल कि हमें इंसाफ की उम्मीद जग रही है। इस उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगली डेट पर कुछ डिसीजन क्या पता हो जाए। अच्छी बात है। खुशी तो इस बात की है कि न्याय प्रक्रिया अभी डेटें भी जल्दी मिल रही हैं और जो एक्यूज्ड है उनके वकील जैसे हारा हुआ बढ़ई होता है ना, वो लकड़ी के चारों तरफ घूमता है, इस तरह से उनके वकील ही डेट पे डेट मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हमें खुशी इस बात की है जब उनके पास कोई सार नहीं है तभी तो वो तैयार नहीं है। तो हमें है कि ये आशा है कि हमें इसमें सफलता जरूर मिलेगी। जब अगले वाला खिलाड़ी अपोनेंट है वही जो है अपना हिम्मत नहीं कर रहा जो का सामने आने की, तो इसमें हमको विजय जरूर मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। और आप यदि उनसे पूछें कि जी आपके ऊपर क्या केस चल रहा है, किस केस की बाबत आप यहाँ आए हैं गुड़गांव में, तो दे आर अनेबल इवन टू रेस्पॉन्ड यू, वो आपको कोई जवाब ही नहीं देते। एक वर्ड भी मुंह से नहीं निकालते, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे वो सईद सोहेल हो, चाहे वो दीपक चौरसिया भौं करने वाला वो हो, कोई भी हो, कोई मुंह नहीं खुलता है पत्रकारों के सामने। हर बार पत्रकार आते हैं और चित्रा त्रिपाठी हो सभी के सामने बोलते हैं कि बताइए मैडम आपके ऊपर केस चल रहा है, आपका क्या कहना है, पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो क्यों कि उनके पास अपने बचाव के लिए यदि कोई निर्दोष होता है तो 50 बातें करता है, उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो अपनी कुछ बेगुनाही साबित कर सकें, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट्स में ये जाहिर हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि जो इन्होंने चैनल पर दिखाया वो फैब्रिकेटेड था और एफएसएल जो रिपोर्ट थी उसने सिद्ध कर दिया है। तो जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं वहाँ बचने का कोई चांसेस नहीं। हिंदुस्तान में न्याय तो मिलेगा, इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, आप भी एक चैनल से जुड़े हो, यदि विषय कोई आता है या जैसे भी विषय, सारे चैनल उसको लेके भौंकने स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी सबको मतलब तारीख में 4 सीट हो गया, उस पर पेशी पे आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई चैनल के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। ये मतलब ये सिस्टम क्या है? मतलब वो लोग कोई हिंदू संत के ऊपर कोई एफआईआर कर दे, इतना भौंकना चालू कर देता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं दिखाते। मतलब दोषी आते हैं मुंह बांध के निकल जाते हैं, चोर की तरह आते हैं, चोर की तरह अपना चले जाते हैं। मतलब 1 साल से लोग कोर्ट पे आ रहे हैं लेकिन किसी से कोई लेना देना। यदि इनसे पूछने जाओ तो ये मतलब कंप्लेन लिखवा देते हैं। तारीख पर तारीख के फिल्मी किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं है बल्कि हकीकत है कि जहां न्याय की आस में लोग थाना पुलिस से लेकर हर जगह धक्के खा रहे हैं। हालांकि अब इन्हें न्याय की उम्मीद बंधी है और इन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से कहते हैं कि जस्टिस डिले हो सकता है लेकिन डिनाई नहीं, तो अब इन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। और शायद यही उम्मीद संविधान से बंधे उन तमाम लोगों के अंदर होती है जो कहीं ना कहीं कोर्ट का रुख इस बाबत करते हैं कि पुलिस से न्याय मिले या ना मिले, समाज से न्याय मिले या ना मिले, लेकिन कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल देखना होगा कि 31 मई को क्या कुछ खास होता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।